बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सरकारी स्कूल है, यहाँ की लड़कियाँ हैं, वो एक अलग एनवायरनमेंट में बड़ी होती हैं। उनको मोटिवेट करना कि उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वो चाहे कैसे भी घराने से हों, चाहे उनको कुछ भी घर पे बोला जाए कि वो लड़की हैं और उनकी लिमिटेशन क्या है, उनके लिए स्काई इज़ द लिमिट। 400 लड़कों में से मैं 30 लड़कियों का पार्ट बनती हूँ और हम उन लड़कों के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। फायरिंग, रनिंग, सब कुछ उनके साथ होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है बताना लड़कियों को कि उनके लिए देयर इज़ नो स्टॉपेज। अगर वो कुछ भी करना चाहें तो उनके लिए देयर इज़ नो लिमिटेशन। जिन बुलंदियों को छूना चाहेंगी वो उनको मिलेंगी। जोश की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है और भरोसे की ज़रूरत है। अपने ऊपर यकीन करना सबसे अहम बात है। ਜੇ ਧੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਂਕੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝ ਖੁਦ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ये श्रेय मैं सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया लड़का लड़की में। हम बहुत ही सिंपल घर से हैं। मैं सांबा की रहने वाली हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है संबाली मंडी, वहाँ के हम रहने वाले हैं। एक वक्त था वहाँ पे लड़कियों को दफना दिया जाता था। वहाँ का सेक्स रेशियो भी ऐसा है कि लड़कियाँ नहीं हैं वहाँ पे। पिताजी मेरे आर्मी में थे, हम शुरू से बाहर रहे। उन्होंने एक स्टैंड लिया घर में भी हमारे लिए। कभी फ़र्क नहीं किया लड़का लड़की में। जो शायद वो एक अपने बेटे को अपॉर्चुनिटीज़ देते वही हमें दी। हमेशा अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और घर में भी हमेशा सपोर्ट रही इस चीज़ को लेकर। आप लेफ्टिनेंट पद के लिए चुने गए हो, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुश्किलें अब ऐसी लगती हैं कि नहीं थी, पर जिस वक्त हम ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम पे 400 लोगों के कोर्स में हमको सिर्फ 30 लड़कियां थी। तो हर साल लड़कियों की इंटेक बहुत कम होती है। हम लोगों को पहले एक हमारा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो छटते पूरे देश में ऑल ओवर एक टाइम पे सिर्फ 30 लेडी ऑफिसर्स कमीशन होती हैं इन दी इंडियन आर्मी। तो आज आप यहाँ आए हैं स्कूल में, क्या रीज़न है लड़कियों का स्कूल ही क्यों चुना? रीज़न ये है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सरकारी स्कूल है, यहाँ की लड़कियाँ हैं, वो एक अलग एनवायरनमेंट में बड़ी होती हैं। उनको मोटिवेट करना कि उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वो चाहे कैसे भी घराने से हों, चाहे उनको कुछ भी घर पे बोला जाए कि वो लड़की हैं और उनकी लिमिटेशन क्या है, उनके लिए स्काई इज़ द लिमिट। देखिए, आई पर्सनली फील कि हमारे देश में लड़कियों को जो बोलते हैं कि पीछे रहती हैं, लड़कों से कम हैं। मैं उस ट्रेनिंग में हूँ अभी जहाँ पर 400 लड़कों में से मैं 30 लड़कियों का पार्ट बनती हूँ और हम उन लड़कों के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। फायरिंग, रनिंग, सब कुछ उनके साथ होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है बताना लड़कियों को कि उनके लिए देयर इज़ नो स्टॉपेज। अगर वो कुछ भी करना चाहें तो उनके लिए देयर इज़ नो लिमिटेशन। जिन बुलंदियों को छूना चाहेंगी वो उनको मिलेंगी। जोश की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है और भरोसे की ज़रूरत है। अपने ऊपर यकीन करना सबसे अहम बात है। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੀਆ ਸਮਿਆਲ ਤੇ ਡੋਲੀ ਸਮਿਆਲ ਦੋਹੇ ਹੀ ਸਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।